अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस्तांबुल सीरीज़ की आज सबसे खूबसूरत और मज़े की एपिसोड होगी। आज हम जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड। सुबह सुबह का वक्त है, होटल से ली है टैक्सी और जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की जानिब। यहाँ से हम लेंगे मेट्रो और हमारा स्टॉप होगा अस्कराय। अगर आप इजी और तेज़ सफ़र करना चाह रहे हैं तो हमेशा मेट्रो में सफ़र करें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस्तांबुल कार्ड ट्रेन, मेट्रो और ट्राम तीनों में यूज़ हो जाता है। अस्कराय से हमने ली है बस और हमारा अगला स्टॉप है कबतास। ये मेरे पीछे आपको टिकट बूथ नज़र आ रहा होगा। एक बंदे का टिकट जो है ना वो है 80 लीरा का। इस्तांबुल के समंदर को सी ऑफ मरमरा कहा जाता है। यहाँ के ये जो 5 जजीरे हैं इनके ऊपर इंसानी आबादी मौजूद है। बालातीनी बादशाहों की अतात ना करने वाले शहजादों को गिरफ्तार करके प्रिंसेस आइलैंड भेजा जाता था। आज के ब्लॉग में मेरा साथ देंगी अनिका। से हाय। और ये जो क्यू है वो लाइन अप हो चुकी है फेरी के लिए। ये है वो टर्किश फेमस सेसमी ब्रेड जो अक्सर वीडियोस में आपने देखी होगी। ये यहाँ पे और भी क्रूज शिप्स खड़े हैं जो कि आगे बास्पोरस के तरफ जा रहे हैं। कबतास से हमारी फेरी जाएगी उनो और वहाँ से हम जाएंगे आगे प्रिंसेस आइलैंड की जानिब। आप अगर चाहें तो इमिनोनो से भी फेरी ले सकते हैं। प्रिंसेस आइलैंड जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी टूर गाइड से टूर ले लें। टूर के अंदर होटल से पिक एंड ड्रॉप, फेरी, प्रिंसेस आइलैंड के ऊपर जाकर खाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं और वो आपको कॉस्ट करता है 30 से 35 यूरो। दूसरा तरीका ये है कि आप कबतास से फेरी लें और ख़ुद जाएं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ख़ुद जाते हैं तो आपका कितना ख़र्चा आता है। समंदर की तेज़ लहरें आहिस्ता आहिस्ता कर फेरी से टकरा रही हैं जिससे लहरें भी पैदा हो रही हैं और पानी भी ऊपर आ रहा है। अगर आप पहली दफ़ा सफ़र कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा खौफ महसूस होगा, मगर इर्द गिर्द का माहौल इतना ज़बरदस्त होता है कि आप बिल्कुल खौफ महसूस नहीं करते। इस्तांबुल में जब भी आप क्रूज़ पे बैठेंगे तो ये खूबसूरत मनाजिर आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। जैसे ही क्रूज़ अपने सफ़र पर रवाना होती है, ये बेशुमार सीगल्स कश्ती के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप इनको ब्रेड या कोई और भी खाने की चीज़ फेंकेंगे तो ये बिल्कुल आपके पास आ जाते हैं और के हाथों से भी ना ले लेते हैं। ये जिस फेरी में मैं बैठा हूँ इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों है। आप चाहें तो अंदर बैठ सकते हैं। अंदर जो जगह है ना वो सेंट्रली हीटेड है और बाहर पूरा समंदर और ये सारे नज़ारे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी होती है ठंड। इसके अलावा यहाँ वाशरूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आराम से आप खाना शाना भी खा सकते हैं और अपने टूर को एंजॉय कर सकते हैं। ये है जी इसका पहला आइलैंड। यहाँ पे भी लोग उतरेंगे और यहाँ से दोबारा लोग बैठेंगे और हमने जाना है ये जो सामने है ना मेन आइलैंड, इसके ऊपर जहाँ क्लॉक टावर है और ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है इनका यहाँ पर। अनिका उतरने के चक्रों में मैंने इन्हें बताया कि ये वाला स्टेशन ही है हमारा, अगला है। यहाँ से पैसेंजर बैठेंगे और फिर हम आगे की जानिब अपना सफ़र जारी रखेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रिंसेस आइलैंड। ये है सामने जी, ये है सामने।
इस जज़ीरे का नाम है वेंडी आइलैंड और इसकी आबादी तकरीबन 16,000 के करीब है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और स्कूटर चलते हैं। ये है प्रिंसेस आइलैंड का ज़ीरो पॉइंट, जिसे कहते हैं क्लॉक टावर। यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि आपने किस साइड पे जाना है। राइट साइड पे अगर आप चलते जाएंगे तो आगे साहिल समंदर की तरफ निकल जाएंगे, और लेफ़्ट साइड पे अगर आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर और बहुत ही खूबसूरत सी जगह और गार्डन वगैरह बने हुए। आ जाएं, अब लगते हैं लाइन में और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। बैठ गए हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक कार है इसके अंदर। ये हमें लेके जाएगी पूरे जो आइलैंड है ना उसके 360 टूर के ऊपर, और ये 25 मिनट्स की ड्राइव है। ये कुछ अंदर से ऐसे मनाजिर है। प्रिंसेस आइलैंड इंतहाई खूबसूरत और बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ घरों की कलर स्कीम और इसके बाहर खूबसूरत से बागीचे का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और यहाँ के रहने वाले बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइलैंड होने की वजह से यहाँ पर पेट्रोल नहीं आ सकता, तो यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब की सब इलेक्ट्रिक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पोल्यूशन ना होने के बराबर है। यहाँ घूमने के दो तरीके हैं। आप अगर चाहें तो ये छोटी इलेक्ट्रिक कार है, इसमें बैठ सकते हैं। इसका एक बंदे का टिकट इस्तांबुल कार्ड के ऊपर 54 लीरा चार्ज होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप साइकिल रेंट पर ले लें। साइकिल के चार्जेस 80 लीरा हैं। यहाँ की साइकिल्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और बहुत ही आरामदेह। आप उनको इजीली चलाकर पूरे जज़ीरे का 360 टूर कर सकते हैं। ये हम जज़ीरे के खूबसूरत घरों के दरमियान में से गुज़र रहे हैं। सड़क के दोनों जानिब दाएं और बाएं छोटे छोटे से बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं। घर गो के छोटे हैं मगर उनकी खूबसूरती और सजावट का ख़ास ख्याल रखा गया है। ये इनका मेन पार्क है जहाँ बेशुमार चीड़ के दरख्त और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये गाड़ी आपको यहाँ उतार भी देती है। आप यहाँ उतर कर पार्क का नज़ारा कर सकते हैं और अगली गाड़ी में अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। यहाँ रास्ते में बेशुमार रेस्टोरेंट्स भी आते हैं। आप अगर चाहें तो वहाँ पर भी रुककर खाना खा सकते हैं और उस माहौल और एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मार्च और अप्रैल के दरमियान प्रिंसेस आइलैंड के ऊपर आएंगे तो यहाँ हर तरफ आपको सिर्फ फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। हम क्योंकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यहाँ आए हैं तो इस वक्त फूल ना होने के बराबर हैं, मगर इसके बावजूद इसकी खूबसूरती देखने के लायक है। ये इलेक्ट्रिक कार जिसमें हम बैठे थे ये तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान पूरे जज़ीरे का चक्कर लगाकर आपको वहीं पे उतारती है जहां से आप इस पे बैठे हों। रास्ते में किसी जगह आपने अगर उतरना हो तो आप इनको बताकर उतर सकते हैं। अगली गाड़ी में अगर जगह होगी तो वो आपको बैठा लेंगे, नहीं तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप जज़ीरे का सफ़र पैदल करना चाहते हैं तो आपके पास आरामदेह जूते होना लाजमी है, वरना आप बहुत जल्द थक जाएंगे। अपना सफ़र मुकम्मल करके हम वापस बाज़ार के बीच में से गुज़र रहे हैं। यहाँ भी दाएं और बाएं जाने बहुत छोटी छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी शॉप्स बनी हुई हैं
जहाँ से आप ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ बहुत ही मुनासिब दाम पर ख़रीद सकते हैं। हमारा सफ़र यहाँ आकर इस कार के ऊपर ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा पैदल जज़ीरे को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। ये शॉप्स जहाँ से आपको यहाँ के लोकल सिवेनियर मिल सकते हैं। दाएं और बाएं जानिब हर तरफ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप समंदर के किनारे बैठकर खाने का लुत्फ़ ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। करने के बाद ना अभी आके हम बैठे हैं हार्बर वाली साइड के ऊपर। ये सामने सारा आपको देखें न्यू इस्तांबुल सिटी की कोस्ट लाइन्स हैं। वो जो सामने है ना वो ओल्ड है। ये आपको हाई राइज सामने बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी। अभी हम आगे जा रहे हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपना टूर ख़ुद प्लान करते हैं तो आपके कितने पैसे लगेंगे। कबतास से वन वे फेरी का फेयर है 80 लीरा, तो आने जाने के आपके हो गए 160 लीरा और 55 लीरा आपसे लेते हैं इलेक्ट्रिक कार वाले। तो इस तरह टोटल मिला के आपके 215 लीरा में ये पूरा टूर आप कर सकते हैं। अगर आप खाना खाएंगे तो उसके पैसे इसके अलावा हैं। अगर आप ख़ुद ये टूर प्लान करते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। ये था आज के प्रिंसेस आइलैंड इस्तांबुल का टूर। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको इस्तांबुल से रिलेटेड और बहुत सारी खूबसूरत वीडियोस देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।